सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर बात कर लेंगे साइट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं या जूनियर इंजीनियर के लिए भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। साइट इंजीनियर रिलेटेड बिलिंग इंजीनियर में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा 3-4 दिन गैप हो गया वीडियोस पे, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने का थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, तो स्टार्ट करते जाता, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लाइव देखता हूँ वही यहाँ पर आके बताता हूँ। जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, जो इंटरव्यूअर्स पूछ रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे सही चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो आप अपना रेज्यूम बनाते हैं ना, तो वो जो रेज्यूम आप बनाते हैं उसके अंदर आपने अगर जो भी चीज़ें मेंशन की है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपने बोला कि आपने आरसीसी फिनिशिंग दोनों किया हुआ है, आरसीसी का काम करवाया हुआ है, फिनिशिंग का काम करवाया हुआ है, तो उसके जो मेथड्स एंड मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, प्रोसीजर, वो आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने लिया है कि मैंने फिनिशिंग किया है, तो उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन उठ के आता है वाटर प्रूफिंग का। ओके, तो संकन स्लैब का जो संकन रहता है, बाथरूम का वाटर प्रूफिंग रहता है, टेरेस का वाटर प्रूफिंग रहता है, फिर उसके बाद शाबाद वाटर प्रूफिंग रहता है, उसके बाद केमिकल कोट से रहता है वाटर प्रूफिंग, ब्रिक बेड रहता है, या वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन शीट से रहता है। तो जो भी आपने मेंशन किया उसका प्रोसीजर आपको पूरा आना चाहिए। जैसे अभी करंटली 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन आया कि भाई आप वाटर प्रूफिंग आता है तो संकन किया आपने, तो उसका प्रोसीजर बताइए। तो पहले आपने उसको क्लीन किया, अच्छे सरफेस प्रिपरेशन किया, उसके बाद उस पर चेक किया कि कहीं पे आपका लीकेज तो नहीं है, फिर उसको ट्रीट किया आपने, फिर केमिकल कोट किया, उसके बाद अपना प्लम्बिंग का काम हुआ, फिर उसका ब्रिक बेड हुआ, कोबा हुआ। तो ऐसे जो भी प्रोसीजर हैं, जैसे चैनल पे मैंने डाला हुआ है वाटर प्रूफिंग का पूरा प्रोसीजर, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा पहले कम से कम हो गया रहेगा 7-8 महीना, तो बैक जाके आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। तो प्रोसीजर ऑफ वाटर प्रूफिंग एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए आपको। ओके, तो ये आपका अगर हमने मेंशन किया फिनिशिंग, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा, आपने अगर कुछ मेंशन किया बीबीएस वगैरह के बारे में कि आप बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं या क्वांटिटी टेक ऑफ करते हैं, तो क्वांटिटी टेक ऑफ में आपका फिनिशिंग का ब्लॉक वर्क हो गया, ब्लॉक हो गया, टाइल्स हो गया, फिर उसके बाद आपके ये सारे क्वांटिटीज़ हो गए। तो उसके अंदर का वेस्टेज कितना पकड़ना है, ये क्वेश्चन हो गया। और कैसे क्वांटिटी आप निकालते हैं, कहीं आपको प्लान भी दे दिया जाएगा कि इसका क्वांटिटी निकाल के दिखाइए टाइल्स का या ब्लॉक का। ओके, उसके बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट टाइल्स का क्या होना चाहिए, कटिंग कहाँ आएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये कभी कभी ड्राइंग्स में दिया रहता है। या कटिंग ऐसी जगह आना चाहिए जो अपने या हम एंट्री करें तो उसके सामने आपके कटिंग नहीं आना चाहिए। ओके, वो एक छुपा हुआ पार्ट है, वो छुपा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ्लोरिंग है वो कितने mm का होता है, टाइल्स का 50 mm से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर वो फ्लोरिंग कैसे डिसाइड होता है, वो एक चीज़ है कि आपका लेवल जो होगा फ्लोर का पूरे, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, वो लिफ्ट के अंदर से ट्रांसफ़र होगा, स्टेयरकेस से नहीं होगा, लिफ्ट के अंदर से ट्रांसफ़र होगा। और लिफ्ट के अकॉर्डिंग ही, जैसे 2.2 मीटर या 2.26 मीटर आपका लिफ्ट का जो कंपार्टमेंट रहता है, जो हाइट चाहिए लिफ्ट के लिए, तो वो फिक्स मिल रहा है कि नहीं, तो वो जो होगा आपका हाइट, उसके हिसाब से आपका फ्लोर का लेवल डिसाइड होगा। और क्योंकि वो कम मिल गया तो आपका लिफ्ट का कंपार्टमेंट बैठेगा ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना है। और जब भी क्वेश्चन आए कि कैसे फ्लोर का लेवल घुमाना है, कहाँ से घुमाना है, क्या चीज़ ध्यान में रख के घुमाना है, तो ये आप क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आपको करना है। तो ये हो गया। उसके बाद बीबीएस पार्ट में आते हैं। तो बीबीएस में आप कैसे किया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, 2D के 90 डिग्री के लिए क्या डिडक्शंस है, 135 डिग्री के लिए क्या डिडक्शंस है, तो 2D 90 डिग्री के लिए है, 3D 135 डिग्री के लिए है डिडक्शंस। उसके बाद आपका जो हुक लेंथ रहता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए mm, या 10D होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर रेज्यूम पे मेंशन किया है तो आपको ये आंसर्स करना है जो भी मेंशन किया है। जैसे रिकंसिलेशन, एक किसी ने मेंशन किया रिकंसिलेशन मटेरियल मैनेजमेंट, तो रिकंसिलेशन आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको बीबीएस, आपका क्वांटिटी टेक ऑफ आपके पास ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद एक्चुअल में आपका जैसे फुटिंग का क्वांटिटी 20 MQ आपने थ्योरेटिकल निकाला, लेकिन उसमें गया 20.5, तो 5.5 जो है वो वेस्टेज गया होगा ऑब्वियसली। अदरवाइज फुटिंग कहीं से डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ गया या कम हो गया, तो ये 20 जो गया और 20.5 जो हुआ है, तो ये हो गया थ्योरेटिकल वर्सेस एक्चुअल क्या होता है, रिकंसिलेशन। याद रखिए, कोई पूछा रिकंसिलेशन क्या है, तो थ्योरेटिकल वर्सेस एक्चुअल।
मैंने आपको एग्जांपल भी दिया 20 और 20.5 का, तो एक्चुअल 0.5 m³ ज़्यादा गया। तो ये तो जो भी आप चीज़ें मेंशन करो रेज्यूम के ऊपर वो परफेक्टली आपको आना चाहिए, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल राउंड्स वगैरह हैं कि बीम का अगर डिटेल आपको नहीं दिया है तो कैसे फॉलो कर सकते हैं, बॉटम में हायर डाई रहेगा या लोअर डाई रहेगा, या टॉप में हायर डाई रहेगा, सिंपली सपोर्टेड में आपका लोअर डाई कहाँ रहता है, हायर डाई कहाँ रहता है, फिर कैंटिलीवर में आपको जो LD छोड़ना है या जो बेंड बैक लेना है वो कितना लेना है, तो 1.5 लेते हैं जनरली हम लोग। आपको ये सब सारी चीज़ें स्टील के बारे में, जो सारी चीज़ें बीम स्लैब कॉलम के बारे में आपको स्टैंडर्ड नोट्स कंसल्टेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपको केयरफुली अच्छे से पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, और उसके बाद उसको ध्यान में रखना है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स का अलग अलग रहता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आज के सीनियर इंजीनियर के लिए। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट है कि भाई कैसे मैनेज करोगे, कब कौन सा मटेरियल मंगाना है, क्या रेट्स वगैरह हैं, ये सब भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आप मेंशन करोगे रेज्यूम के अंदर वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस पूछी जाएगी और वो आप आंसरेबल रहना चाहिए, तो ही आप राइट साबित होगा कि आपने जो इंटरव्यू रेज्यूम में लिखा है वो आपको आता है। हो सकता है आप क्वांटिटी के लिए गए BBS के लिए, तो आपको एक प्लान दे दिया जाएगा एक RCC का, उससे आपको क्वांटिटी एक्सेल के अंदर निकालने के लिए दीजिए। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप साइट इंजीनियर है, BBS के लिए जा रहे हैं, एस्टिमेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप एक प्लान से आपके पास अगर फॉर्मेट नहीं है, याद रखिए फॉर्मेट में तो कोई भी कर लेता है, फॉर्मेट में नहीं है तो आप वो चीज़ इतना याद रखिए कि किसी अगर मेंबर को आपको फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का दिया है, तो आप किसी ने आपको दिया इंटरव्यू में ड्राइंग, तो आप एक्सेल में या लैपटॉप आपको दे दिया है, PC दे दिया है कि इसमें आप मुझे क्वांटिटी निकाल के दो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीख के रखना है, एक प्रैक्टिस करके रखना है कि आपको कोई भी पूछे तो आप करके उसको दिखा सके। तो ये था सीनियर इंजीनियर के और क्वांटिटी इंजीनियर के, साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर के, बिलिंग इंजीनियर के क्वेश्चंस। वेस्टेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टाइल्स का कितना वेस्टेज पकड़ना ऑर्डर करते टाइम या एस्टिमेट करते टाइम, स्टील का, कॉन्क्रीट का। तो ये वेस्टेज भी बहुत ध्यान से देखना है आपको कि कैसे क्या चीज़ों का वेस्टेज होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो ये सारे क्वेश्चन आज मार्केट में पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे चैनल पर ला चुके हैं। आप जाके नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई, वो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग का रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके फॉलो कर लीजिए।